गुड मॉर्निंग, कैसे हो? राधे राधे। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। सो मैं भी यहाँ पे स्वस्थ और मस्त हूँ। सो मॉर्निंग का टाइम है और मैंने सारी मतलब नहा धो के पूजा वगैरह कर ली। अब नाश्ता बनाने जाती हूँ। सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। यही आज दूज का दूज है, आप लोगों को भी हैप्पी भाई दूज। देखते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, कहाँ तक पहुँचता। और आप लोग जाके जब तक मेरा दिवाली ब्लॉग एंजॉय करिए। और अगर आई होप आप लोग को अच्छा लगे ये ब्लॉग भी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। तो चलते हैं, देखते हैं, नाश्ते में बनाते हैं। चल के मैक्रोनी और चाय यही नाश्ता करते हैं। इसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद ही हम लोग निकलेंगे। मैं जाऊंगी पहले अपने मायके, और मायके से फिर मैं अपने मामा जी के घर जाऊंगी। पहले अपने मायके जाऊंगी, भैया को टीका करूँगी, भाभी को। उसके बाद अपने मामा जी के घर जाऊंगी, वहाँ टीका करूँगी। उसके बाद फिर अपने मायके आऊँगी, वहाँ से सामान वामान उठा के फिर अपने ससुराल आऊँगी। तो ऐसा मेरा पूरा दिन का रूटीन चलेगा। सो बस यही। और कोमल भी थोड़ा लेट आएगी, 2 बजे तक आएगी, तो हम लोग डायरेक्टली सीधे वहीं मिलेंगे, दपोली में मामी जी की। सो इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर दिया है, कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया, देखते कहाँ तक पहुँचता है। तो इस ब्लॉग में बने रहिए। और फिलहाल चलते हैं, नाश्ते की तैयारी करते हैं, नाश्ता बनाते हैं मैक्रोनी। सो अगर आप लोग को भी खाना है तो जल्दी जल्दी आ जाइए। और मैं देखिए इस कलर की नेल पेंट लगाई है, क्योंकि मोस्टली मेरी साड़ी यही पहननी है मुझे, इस कलर की। बट एक इशू हो गया है, क्योंकि साड़ी तो रेडी कर ली थी, ब्लाउज़ भी रेडी कर, पर ये माइंड में नहीं था कि मुझे उसका पेटीकोट, मैंने सोचा चल जाएगा, पेटीकोट वगैरह नहीं लिया था। तो देखते हैं क्या होता है। नहीं होगा तो फिर कोई दूसरी साड़ी पहनूंगी कि लास्ट मिनट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। आज है दूज और पहननी वही साड़ी थी, तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद बनाया था मैंने नाश्ते में मैक्रोनी, क्योंकि सबका मैक्रोनी खाने का मन था, इसलिए मैंने मैक्रोनी बनाई सुबह के नाश्ते में। और चाय बनाई और मैगी मसाला वगैरह में डाल के सारी वेजिटेबल्स जो भी थी मेरे पास अवेलेबल, मैंने प्याज, टमाटर, हरी धनिया, मिर्चा, मैगी मसाला मिक्स करके मैंने बनाया। बहुत ही टेस्टी बनी थी। और फिर यही सब नाश्ता करके चाय वगैरह, फिर हम लोग सब लोग रेडी होने लगे। और उस दिन दिवाली के दिन मैंने बताया था ना, बहुत भागा दौड़ी हो गई थी, इसलिए मैं कुछ ठीक से कर नहीं पाई थी। तो यहाँ फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद सबको मैंने नाश्ता वगैरह दिया, खिलाया पिलाया। इसके बाद घर के बाकी सारे काम निपटाए। फिर मैंने उस दिन रंग लगाना भूल गई थी लक्ष्मी पूजन में, तो फिर यहाँ पे मैंने, मम्मी ने इनका आज लगा लेना, तो फिर यहाँ पे मैंने रंग लगाया, क्योंकि दूज का दिन था तो आज लगा ले, नहीं तो फिर सारे दिन मतलब इस त्यौहार में कुछ किया नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे रंग वगैरह लगाया। सब रंग लगाने के बाद घर के सारे बाकी काम फिर अनाया को नहलाया धुलाया, उसके हेयर वॉश वगैरह करा के उसको नहला धुला के रेडी किया। फिर मैंने बताया था मेरी साड़ी में थोड़ा सा इशू हो गया, कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो मैंने फिर यहाँ से अपने लिए मैंने सूट पहन के यहाँ से अपने मायके तक गई हूँ। तो यहाँ जो भी मायके वाला ब्लॉग होगा तो उसमें मैंने सूट पहना है, शरारा वाला, लॉन्ग वाला, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और कलर भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखिए मेरे रंग लग चुके हैं। मैं ऐसे ही सिंपल से रंग इसके बाद पहले वगैरह पहनती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो सब करने के बाद फिर रेडी होने के लिए फिर सारा काम वगैरह हो गया। अब घर में बच्चे 12, चलना है रेडी होने। क्या पहनी क्या नहीं पहनी आप लोग को जाके पता होगा। सो बने रहिए इस ब्लॉग में। इसके बाद फिर मैं रेडी हो गई थी। ये देखिए मेरा आउटफिट बहुत ही सुंदर था, जो कि देखिए जैसे कि लॉन्ग शरारा है, ऐसे लॉन्ग टाइप का टॉप था, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका कलर बहुत प्यारा, बट इसमें खिल के नहीं आया है, इसलिए फिर आप लोग देख सकते। इसके बाद फिर हम सभी लोग चले गए थे अपने मायके, वहाँ पहुँच चुके थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे भी बैठी सभी लोग बैठे थे। इसके बाद भैया ऑफिस चले जाते, प्राइवेट है इसलिए सभी लोग ऑफिस चले जाते हैं। तो यहाँ पे पहले फिर हम लोगों ने भैया को टीका वगैरह, भाई भतीजों को मैंने फिक्स वगैरह थी। परी मेरी ये जो ड्रेस पहनी थी बहुत अच्छी थी, परी मेरी एक जैसे सेम थे, बस उसका शॉर्ट क्रॉप टॉप था, मेरा लॉन्ग शॉर्ट था। दीदी मेरी ऐसी हमेशा सिंपल रहती है, बस मैं ही तो थोड़ा बहुत होता है ना कि तीनों बहनों में मतलब कोई एक चंचल होती है। तो मैं बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती थी, मैं ऐसी ही थी, मतलब मुझे मेकअप और रेडी होने का बहुत ज़्यादा वो था, क्रेज़ था। तो यहाँ पे हम लोग ने रेडी करके भैया को टीका किया। भैया को टीका वगैरह करने के बाद यहाँ सबसे पहले सबसे बड़ी दीदी आई नहीं थी, क्योंकि वो शाम को आती है। तो ये बीच वाली दीदी है, सोनी दीदी, जो मुझसे बीच में मिल रही है। तो पहले इन्होंने टीका किया, मेरे भैया है बड़ी, और उसके बाद फिर मैंने टीका किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा, मतलब वैसे तो मेरे 2 भाई और एक जो रोड सबसे बड़े भैया हैं, जो मेरे मतलब दीदी वगैरह सबसे में सबसे बड़े हैं हम सभी भाई बहनों में। तो यहाँ पे पहले उसको टीका हुआ, भतीजा और उसको टीका वगैरह किया। फिर हम लोगों ने
और यहाँ आते ही अनाया की मस्ती दो गुनी हो जाती। दोनों यश और परी और अनाया मिलकर एक दूसरे शैतानी करते, बहुत परेशान करते एक दूसरे को, बहुत शैतानी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं जैसे ये लोग टीका वगैरह करवाने के बाद यहाँ इतनी मस्ती हो रही थी। और अनाया और परी ने मिलकर मतलब यश को बहुत ज़्यादा परेशान किया, शैतानी भी कर रहे थे और टीका करने में भी वो हो रहा था ज़्यादा शैतानी। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि बारी बारी से पहले चौकी लेती है बेटा, इसके बाद चौकी लेती है। इधर देखो, इधर चीज एक और सीधे करो करो इधर दे छिपली इधर सची आ रही हूँ ना, वीडियो बनाना है। अपना फोन मेरा टूटा है, छोड़ दे यहीं पे। तो आपका फोन तो भाई हम छोड़ दे रहे अपना। ठीक है, चलो मैं करूँ। एक हमारे भाई है जो टीका नहीं कर, और एक है जो आना नहीं है। हाँ जी लो ना, और क्या पानी ला पानी। हाँ ये लोग उस रास्ते से, हम लोग पीछे वाले रास्ते से आए इसलिए जल्दी आ गए। ये लोग डायरेक्ट सीधे वाले रास्ते, इधर जाम लगता है, हम लोग उधर से। और फिर इसके बाद मम्मी जी के जो भाई हैं मेरे मामा जी के चाचा को खूब परेशान करती हो। टीका मामा की दोनों बेटियां करती हैं और हम लोग मामा जी को टीका करते हैं। ये तो मेरे यहाँ बचपन से होता है, आप लोग भी सोचे हो कैसा। तो यहाँ हमारे जो मामा जी हैं वो रक्षा सारे नाम तो बताओ तो नाम साथ में करवाते हैं हम लोगों से भी, भांजियों से भी। तो फिर यहाँ पे हम सभी लोग बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे और अनाया अपनी मौसी के साथ मस्ती कर रही थी। ये सबसे छोटी बेटी है मामा जी की। भैया वगैरह हम सभी लोग बैठे थे, बड़ी बेटी शालिनी और छोटी बेटी सलोनी। यहाँ पे हम सभी लोग बैठे एंजॉय कर रहे थे और मामा जी सभी लोग ऊपर सो रहे थे। फिर वो उठ के आए क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था कल भाई दूज के उसमें ब्लॉग में। तो आप लोग देख सकते हो कि मुझे मायके में ही इतना, मैं अपने घर से मुश्किल से लगभग 1 से 1:30 बजे के करीब निकली थी। तो यहाँ पे अपने घर पहले पहुँची थी, वहाँ भैया का टीका किया। इसके बाद फिर मामा जी के घर आए। यहाँ पे भी मामा जी की बड़ी बेटी फिर चाय नाश्ता लेके आई, चाय वगैरह लेके आई दे रही थी हम सभी लोग को। सबसे बड़ी बेटी है मामा जी की शालिनी। हम लोग की मम्मी पहले तो मामा जी सब लोग बैठे ऐसे बातें कर रहे थे, भैया से डरते इसलिए हम लोग बहुत स्लो साउंड करते। इसके बाद में थोड़ी हंसी मजाक मस्ती होने लगी क्योंकि मामा जी से हम लोग बचपन से ही ऐसे डरते हैं। जब मामा जी भैया रहते साउंड करते बोलते चलते भी कम है। तो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ फील हो रहा होगा कि ऐसे तो बहुत चिकचिकाते हैं। फिर सब लोग बिल्कुल शांत, फिर धीरे धीरे करके हंसी मजाक होने लगा, बातचीत होने लगी। बचपन से मतलब उनसे थोड़ा सा डर टाइप का है, बट ये रिस्पेक्ट करते हैं, इस हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे पूजा कार्यक्रम चलने लगा, वही टीका वगैरह चाय नाश्ता के बाद फिर यहाँ कार्यक्रम होने लगा। इसके बाद बड़ी दीदी ने सबसे पहले मामा जी को किया। सबसे बड़ी दीदी मतलब इससे जो बीच वाली दीदी, इन्होंने मैंने पहले सबसे बड़ी दीदी आई नहीं थी, शाम को आती है। वैसे वाले नहीं मामा जी को टीका वगैरह हो गया, फिर भैया को टीका होगा, सालनी सलोनी ने फिर भैया को टीका किया। तो यहाँ से बारी बारी से, और ये मेरी मामी जी हैं और बहुत मतलब अच्छा लगता है, सब लोग साथ में रहते हैं। अरे अब आओगी, अरे आप छूटी जाती है, यशु के बर्थडे में इनविटेशन भेजना जहाँ पे भी। हाँ पत्र लिख के भेजेंगे। नाइट आएगी, दिन में मिलेंगे, नाइट करेंगे ना। यशु का बर्थडे, इसके बर्थडे में भी नाइट लगी थी, इसके बर्थडे में फोन नहीं है क्या लिया था?
ये क्या था? ये क्या था? इसका मैं मुंह खा गई शायद। हाँ, इसका मैं मुंह खा गई। पिरामिड के वो मॉडल से है। ताजमहल वाले यहाँ आ गए, मुमताज और शाहजहां। बाबू वो बस में जी कर रहे हैं। बुआ बुआ ऐसे नहीं, पूरा ऐसे। सो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी भाई दूज। सो मैं अब काफ़ी पहले ही अपने मायके आ गई थी, तो मायके का ब्लॉग मैंने शूट कर लिया है, सॉरी आप लोग को बताया नहीं। और इसके बाद अब यहाँ से शुरू हो रहा है, मैंने साड़ी वेयर कर ली है। इसके बाद मैं अपना जो है यहाँ से अब ससुराल का जो ब्लॉग होगा स्टार्ट होगा, आप लोग देखिएगा। और जो पहले मैंने 2 ड्रेस चेंज करी थी, एक शरारा पहना था ऐसे ही और ब्लू कलर का, और अब पहनी ये रॉयल की साड़ी, कितनी सुंदर। ये देखिए मिरर में देखिएगा, इसका लुक पूरा आप देखिएगा, बहुत ही प्यारी साड़ी है, बहुत सुंदर। और ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने दी थी, और इससे मैचिंग की मैंने ये साड़ी मुझे नेल पेंट वगैरह लगाई पिंक। और ये आप लोग बताइए इसका पूरा लुक कैसा लग रहा है आप लोग को। और मैं रेडी होती हूँ तो फिर बताती हूँ। सो जल्दी रेडी होती फिर निकलते हैं, क्योंकि घड़ी में बज रहे हैं ऑलरेडी 3:30 4। तो अब यहाँ से मायके का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। इसके बाद मेरे पड़ोस में भैया रहते हैं, ये बचपन से ही मुझे टीका करवाते हैं, तो यहाँ पे मैं उनको भी टीका करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ससुराल जाने के लिए रेडी हुई थी, मैंने फिर यहाँ पे वेयर की थी साड़ी, जो कि आप लोग देख सकते हैं। फिर आप लोग वाली मिठाई उठा लो, वो सारे उठाना है। उनका भतीजा था, वैसे तो खिसिया आए हुए कायदे से, पर वो आ नहीं पाती, तो परमानेंट मैं ही इनके यहाँ पे टीका करती हूँ। तो ये भतीजा है, तो मैंने भैया को टीका किया और फिर इसके बाद भतीजे को भी टीका किया। इसके बाद की जो भी पिक्स हैं मैंने आप लोग के लिए शेयर की हैं, और आप लोग देखिएगा, एंजॉय करिएगा। तो यहाँ पे मेरे सोनू भैया के साथ की पिक है, और मेरे भैया जो है पिक वगैरह खिंचवाने में थोड़ा सा कोर करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे वॉन्टिंग है।